हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare
जितना 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल जय राधा माधव जय राधा माधव जय विनायक जय विनायक जय गोकुलानु मेरी लड्डू गोपाल जय गोकुल जय गोकुला की काले राम राधे प्रभुपाल 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 गुरुदेव गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी पथिकों का, वैष्णवों का, श्रोता भक्तों का हमारा प्रणाम है। विगत सत्र में जो भी हमने चर्चाएं करी हैं, जिसमें हरि नाम महिमा, गरिमा, भक्ति के सर्वोत्तम साधन, चिंतामणि नाम की महिमा, कलयुग के पापों का नाश करने वाला नाम, और आज का जो शीर्षक है, आज का जो प्रसंग है, जप की शक्ति और उसके लाभ। भगवान श्री कृष्ण के नामों को जपने की जो शक्ति है और उसके क्या लाभ हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य बिना किसी लाभ के, हमारा मन कहता है कि हमें करने में दिक्कत आती है। हमें कोई ना कोई लाभ अवश्य, हमारा मन कहता है कि अरे ये करेंगे तो हमें क्या लाभ, हमें क्या लाभ मिलेगा। इसलिए उस लाभ को भी बताने के लिए हमारे आचार्यों ने ये जितने भी सिद्धांत दिए हैं शास्त्रों के आधार पर, तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से हमारे पूर्व आचार्यों, भक्तों द्वारा लिखी हुई या बोली हुई है, जिसे हमने सुना है। उन्हीं कथाओं को हम सुनने के बाद, पढ़ने के बाद बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो कथाएं हैं ये परंपरागत हैं, परंपरागत आचार्यों द्वारा सुंदर, सहज और सरल तरीके से हमारे पूर्व आचार्यों ने लिखा। कितनी मेहनत की होगी, कितना प्रयास किया होगा, तब जाकर के हमें एक पका हुआ फल हमारे आचार्यों ने दिया, गुरु महाराजों ने दिया कि ये अपने जीवन से इसे जोड़िए और अपने जीवन का पूर्ण लाभ उठाओ। तो इस प्रयास में आप सभी भक्तों का जो प्रेम और योगदान जो मुझे मिला है, बड़ा सराहनीय है। आपने हमारा बड़ा उत्साह बढ़ाया है।
कई भक्तों के फ़ोन आए, रिवर्ट किया, मेल किया। आप सभी भक्तों का अति अति धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि वैदिक शास्त्रों का एक नियम है। क्या नियम है? कि हमें अपने कोई भी, वैदिक शास्त्रों का नियम है कि आपने अगर कोई भी बात, कोई भी चर्चा, कोई भी कथा भक्तों के मुखारविंद से, गुरुओं के मुखारविंद से अगर सुनी है तो उसको निरंतर स्वाध्याय उसका करते रहना चाहिए। उसको निरंतर सुनने के बाद फिर दोबारा से सुने, दोबारा से सुने, दोबारा से सुने, तभी वो हमारे मस्तिष्क में रुक पाती है। नहीं तो अगर आपने सुनी और 3 दिन भी अगर बीत गए तो वो जो कथा है, वो जो विचार है, वो जो हमारे साधु संत और आचार्यों का लिखा हुआ जो लेख है, वो हमारे इस बुद्धि से लीक हो जाएगा, चला जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए जो भी चर्चा हम कर रहे हैं उसे निरंतर हमें सुनते रहना चाहिए। कई बार देखा गया है कि गुरु जी ने अगर कोई बात कही, कोई पाठ पढ़ाया और हमने उसे फिर से स्वाध्याय नहीं किया तो उसकी क्या होगी? हमें विस्मृति हो जाएगी, हम उसे भूल जाएंगे, उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। वे बड़ी मेहनत करके हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुण गानों का, भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य का सुंदर कथाएं हमें सहज में ही हमें प्रदान करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में उन्हें उतार के अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठा पाएं। आज इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे जब तक पुनः पुनः दोबारा सुनते रहें। आज का हमारा जो विषय है वो है जप की शक्ति का लाभ। जप में कितनी शक्ति है और इसका क्या लाभ है, तो पूर्व आचार्यों द्वारा लिखा हुआ ये सब आध्यात्मिक ज्ञान हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है बताता है। बड़े ध्यान से सुने और बार बार सुनने के लिए जो लिंक आपको दिया है YouTube और Facebook पर, उसे आप फिर से सुन सकते हैं उसके द्वारा। तो आज के इस प्रसंग में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो प्रसंग है जप की शक्ति व लाभ। हरे कृष्णा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस बात की चर्चा हम शुरू करते हैं कि आज का जो विषय है वो है जप की शक्ति। भगवान ने अपने नामों में कितनी शक्ति भर दी है, कितनी शक्ति भर दी है, इसके बारे में हमें सुनना है। हमारे आचार्यों ने लिखा, ब्रह्म पुराण में लिखा है। सबसे पहले हम सुनाते हैं कि राम रक्षा स्तोत्रम से क्या लिखा हुआ है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कह रहे हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। कहने का भाव है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, मैं निरंतर जिन भगवान श्री राम का नाम जपता रहता हूँ, जिनके नाम पवित्र नाम का मैं जप करता रहता हूँ और उस दिव्य आनंदमय उस नाम के रस में डूबा रहता हूँ और आनंद लेता रहता हूँ, ऐसे भगवान श्री राम जी का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों के बराबर है, सहस्त्र नाम के बराबर है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहने का मतलब है कि ये जो महामंत्र है, ये जो भगवान का नाम है, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम आप करिए। भगवान के 1000 नाम है, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम 1000 नाम, उसके आप रोज पाठ करिए तो 1000 नाम विष्णु और भगवान इस प्रकार 3000 नाम विष्णु के लोगे। 3 बारी पाठ करोगे विष्णु सहस्त्र नाम का और 1 बारी बोलोगे हे राम, तो जो 3 बारी विष्णु सहस्त्र नाम का फल आपको प्राप्त होगा, वो ही फल भगवान राम का 1 बारी नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। काय में लिखा गया? श्री राम रक्षा स्तोत्रम से। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि मैं अपने जो इष्ट श्री राम हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका मैं नाम लेता हूँ और उनके दिव्य नाम के आनंद में डूबा रहता हूँ, उन भगवान श्री राम का 1 बार नाम लिया हुआ भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम 3 बारी करने से जो फल प्राप्त होता है, वो भगवान राम का 1 बारी नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। तो आगे बताया गया कि उसी प्रकार कहा गया सहस्त्र नाम नाम पुण्यानाम त्रय आवृत्य तु यत्फलम एकावृत्य तु कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयक्षति। कह रहे हैं कि जो दिव्य आनंद भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का 3 बार जप करने से प्राप्त होता है, वही फल श्री कृष्ण के 1 बार उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का 1 बारी नाम लेने से 3 बारी आप राम नाम लीजिए तो 1 बारी कृष्ण नाम ले लीजिए। 3 बारी भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप करें और 1 बारी राम बोलें तो फल बराबर है, और 3 बारी राम बोलें तो समझ लीजिए 1 बारी कृष्ण नाम बोल दीजिए, बोलो जय जय श्री राधे, तो वही फल प्राप्त होगा जो भगवान विष्णु के 3000 नाम लेने पर भगवान राम का 1 बारी नाम ले लीजिए तो वही फल प्राप्त होगा, और भगवान राम का 3 बारी नाम ले लीजिए तो भगवान श्री कृष्ण का 1 बारी नाम लेने से वही फल प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, ये अपार शक्ति है भगवान के नाम में। आगे कहा गया पाप ताप सब दूर जावे, सार मोर संसार हवे, आर कोनो भोय नाही, रवे डुब्बे सुखेर पाथारे। बाउल संगीत गीत में कहा गया कि हरि नाम का कीर्तन करने से आपके सब पाप एवं भौतिक कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जितने भी पाप हैं, जाने अनजाने जो हमसे भूल हो जाती हैं, बाद में हम समझ भी पाते हैं कि मेरे से गलती हो गई है, परंतु फिर हम भूल जाते हैं। जाने अनजाने जो पाप हमारे से हो जाते हैं, हम करना नहीं चाहते, कई बारी भक्त लोग करना नहीं चाहते, कई बारी जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भक्त भी नहीं कहते हैं, जो अब भगवान से भी नहीं जुड़े हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हम कभी बुरा नहीं करते, पर भगवान ठीक है, उतनी ही देर हम भगवान को मानते हैं जितनी देर ज़रूरत है। तो भगवान को वो ज़रूरत के हिसाब से याद करते हैं।
ऐसे लोग भी कई बारी कहते हैं कि हमने अगर कोई जाने अनजाने पाप, उन लोगों के भी जाने अनजाने पाप भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि हरि नाम का कीर्तन करने से आपके सब पाप एवं भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको यह संसार ससार दिखने लगता है। संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम। ये जो संसार है ये दुखों का घर है, इसमें दुख ही दुख है, यहाँ सुख है ही नहीं। भगवान कहते हैं अरे ये जो दुखालयम है यहाँ तुम सुख ढूंढ रहे हो, ये दुखों का घर है, यहाँ सुख नहीं है। दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं है। हम सुख ढूंढ रहे हैं, हर चीज में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि वास्तविक सुख नहीं है। थोड़ी देर के लिए हमें महसूस होता है, जैसे आप अच्छे भले हैं, अचानक बुखार आ गया, हाँ दुख हो गया, और बुखार सही हो गया, सुख हो गया। तो क्या सुख हो गया? जैसे थे वैसे ही तो हैं, परंतु हम उसको सुख मान लेते हैं। हाँ, हम सुखी हो गए। पहले सुखी नहीं थे, पहले हम जब सही थे तो लगता था कि हम बड़े दुखी हैं, फिर अचानक बुखार आ गया तो हम उस सुख को जो दुख था उसे सुख मानने लगे, और जब ये बुखार चला गया तो जैसे थे वैसे होने में कितने कष्ट भोगे, उन कष्टों से निकल के जैसे थे वैसे ही हो गए। तब हमने क्या किया? हम सुखी हो गए। हमें लगा कि हम सुखी हो गए। भाई यही सुख है, इसी सुख को हम सुख मान लेते हैं। तब भी कह रहे हैं कि आपको ये संसार ससार दिखने लगेगा, मतलब ये संसार में जो दुख हैं वो आपको व्यापेंगे नहीं, उन दुखों का तुम्हें आभास नहीं होगा अगर तुम हरि नाम करते हो। बोलो जय जय श्री राधे। कोई भी भय नहीं रहेगा, हमें किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। हे मन, भगवान श्री कृष्ण हरि का तू नाम ले तो तू क्या करेगा? निर्भय हो जाएगा, बिना भय के हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूँ, तो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, तो फिर उसके साथ जब हमें मिल जाए तो फिर हमें डर खाएगा। ठीक कहता हूँ ना? तो इसलिए अभय हो जाता है व्यक्ति, और आप क्या हो जाओगे? परमानंद सिंधु में डूब जाओगे। परम आनंद की अनुभूति आपको होगी, परम आनंद की अनुभूति होगी। क्या करने से? केवल हरि नाम करने से, हरि नाम का कीर्तन करने से आप सब पापों से एवं भौतिक कष्टों से दूर हो जाएंगे। आपको संसार ससार लगने लगेगा, कोई भी भय नहीं रहेगा, और आप परमानंद में, परमानंद सिंधु में डुबकी लगाएंगे, आनंद में आनंद के गोते लगाएंगे। आगे कहा जा रहा है नंदी पुराण में, सर्वत्र सर्वकालेषु ते अपि कुर्वन्ति पातकं नाम संकीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णोः परम पदम। कह रहे वे लोग सर्वत्र सर्वकालेषु, वे लोग जिन्होंने विगत समय में, पीछे बीते हुए समय में, वे लोग जिन्होंने विगत समय में हर प्रकार की स्थिति में हर प्रकार का पाप किया है, हर प्रकार का पाप किया। वो कहते हैं ना जी हम तो बड़े पापी हैं, हमसे तो कोई पाप छूटा ही नहीं है, हम तो पाप ही करते रहते हैं। प्रभु जी कैसे हो रहे? हम तो पापी हैं प्रभु, आप बड़े अच्छे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, अरे हम तो बड़े पापी हैं, हम कहाँ। जब इस तरीके के लोग जो बोलने वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है, वे लोग जिन्होंने विगत समय हर प्रकार की स्थिति में हर प्रकार का पाप किया है, परंतु वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर वो पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे हैं जाने अनजाने जैसे मर्जी, ऐसे लोग भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। ऐसे लोग भी जिन्होंने पिछले, जब तक कोई भक्त नहीं मिला, ज्ञान नहीं हुआ, हमें पता नहीं था क्या चल रहा है, उस वक्त पीछे टाइम में हमसे जाने अनजाने जो पाप हुए हैं,
चाहे हमने जानकारी से किए थे चाहे बिना जानकारी से किए थे, वो सारे पाप कर डाले थे। परंतु अब अगर हम हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो समझ लो उस व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं भगवान, कि वो लोग भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। विष्णु का धाम कौन सा है? वैकुंठ धाम। वैकुंठ का मतलब है पूर्ण मुक्ति। फिर दोबारा से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारा से माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, पूर्ण मुक्ति आपको प्राप्त होगी। आगे कहा गया है बृहद नारद पुराण के अंदर, क्या कह रहे हैं? नाम संकीर्तन विष्णु क्षुतत्रट प्रपीड़िता दिशो करोति सततम विप्रासा तस्य प्रीतो ही यदोक्षजः। आहा, नाम संकीर्तनम विष्णु, कह रहे हैं हे ब्राह्मणों, हे ज्ञानियों, हे भक्तों, हे भगवान से जुड़े हुए लोगों, भौतिक इंद्रियों के परे, जो हमारी ये भौतिक इंद्रियां हैं, इनके परे स्थित परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर अति प्रसन्न होते हैं जो भूख प्यास तथा अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी सदैव उनके नाम का कीर्तन करता है। आहा, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, हे ब्राह्मणों, ऐसा व्यक्ति जो भौतिक इंद्रियों के परे स्थित परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर अति प्रसन्न होते हैं, जो चाहे भूख से मर रहा हो, प्यास से मर रहा हो, परेशान हो, उसके बाद अरे वो कहता है मेरे को बिल्कुल समय नहीं है, मैं कैसे बच्चों को पालूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, और उस स्थिति में भी अगर वो अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी सदैव उनके नाम का कीर्तन करता है, उठते बैठते सोते खाते पीते पर कीर्तन करता है, भगवान का नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि तो क्या होता है, उसकी सारी कठिनाइयां, उसको भगवान क्या करते हैं, भगवान उसके सारे पापों का नाश कर देते हैं। भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। आगे कहा गया पद्म पुराण में, स्वर्ग खंड में कहा जा रहा है 50.18, कह रहे हैं तीर्थानम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः तीर्थी कुर्वन्ति जगतीमा गृहीतम कृष्ण नामयै। तीर्थानम च परम तीर्थम, आहा, कृष्ण नाम महर्षयः। सब महान ऋषियों ने, जितने भी हमारे संत आचार्य मुनि हैं, उन्होंने बतलाया है कि सब तीर्थ स्थलों में जितनी शक्ति है, कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। सारे तीर्थों की जितनी भी शक्ति है, उसके बराबर शक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम में है। बोलो जय जय श्री। आप तीर्थ जा रहे हैं, कहीं स्नान करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं गंगा सागर जाऊंगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, आहा हा हा, बहुत कुछ जाने के लिए होता है। और जो नहीं जा पाते हैं और जो जा पाते हैं, जाएं, अच्छा है जाएं। परंतु अगर आप सारे तीर्थों की जो भी शक्ति है, कह रहे हैं सारी की सारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम में है। सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नाम ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है, सर्वश्रेष्ठ। सारे तीर्थ हैं, अलग अलग तीर्थ हैं, परंतु उन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ जो तीर्थ स्थल है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीर्थों में जाने के लिए हमें समय भी चाहिए, हमें हमारे अर्थ की व्यवस्था भी चाहिए, हमें व्यवस्थाएं बना के जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। फिर परेशानियां हमें होनी पड़ेंगी, और क्या क्या तपस्याएं करनी पड़ेंगी। भगवान इतने सहज और सुलभ हो गए हैं, वो कहते हैं कि सर्व तीर्थ का रस जो सार है वो क्या है, हरि नाम संकीर्तन। मेरे नाम का उच्चारण करो और सारे तीर्थों का रस प्रदान करो।
प्राप्त करो। तो भगवान कह रहे हैं जो जैसे ही किसी के द्वारा जपा जाता है, भगवान कह रहे हैं हे महान ऋषियों, सब तीर्थ स्थलों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। कौन बता रहे हैं? ऋषि मुनिगण बता रहे हैं। जो जैसे ही किसी के द्वारा जपा जाता है, जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे ही वह समग्र ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। आहा हा। जो व्यक्ति जैसे ही हरि नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र करता है, वो सारे ब्रह्मांडों को शुद्ध कर देता है। पद्म पुराण में स्वर्ग खंड में बताया गया। आगे बता रहे हैं स्कंद पुराण का। देखिए हमारे आचार्यों ने कितनी हमारे ऊपर कृपा करी है। सब पका हुआ फल हमारे थाली में रख दिया, जिसे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसका भी हम फिर लाभ ना उठाएं तो हम बड़े पतित हैं, हम बड़े भाग्यशाली कहे जाएंगे। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्कंद पुराण में कह रहे हैं दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्रादीनां च या स्थिताः शक्तयो देव महताम सर्व पाप हरा सुवाह। दान व्रत तप सतीर्थ कह रहे हैं भगवान हरि ने दान, समस्त दान जितने भी आपने दान किए, व्रत जितने भी व्रत किए उनकी शक्ति, भगवान हरि कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे जो शक्ति तुम्हें मिलती है, और व्रत करने से, तपस्याओं से, तीर्थों में जाने से, देवताओं को मनाने से, महात्माओं के द्वारा जो भगवान की सेवा करने से उन्हें जो फल प्राप्त होता है, जो शक्ति मिलती है, राजसूय यज्ञ करने से जो शक्ति हमें मिलती है, वह अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञों द्वारा जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, अश्वमेध यज्ञ करने के बाद है, राजसूय यज्ञ हो जाएगा आज? देखिए नहीं हो सकता। अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा? नहीं हो सकता। परंतु कितना सुलभ हो गया कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। आहा, कली काल में कितना सुलभ हो गया कि राजसूय यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, वो अश्वमेध यज्ञ करने से जो दिव्य शक्ति हमें प्राप्त होती है, और दिव्य ज्ञान के अध्ययन से सब पापहारी ये जितने भी अध्ययन से जो पापों का नाश हो जाए, किस उस शक्ति से, उस शक्ति, वो भी शक्तियों को एकत्रित करके अपने पावन नामों में स्थापित कर दिया है। किसने? भगवान स्वयं ने। एक नाम के अंदर कितनी सारी शक्तियों को डाला है। समस्त दान किया, उसकी शक्ति, बड़े बड़े दान करने वालों की जो पुण्य है उसमें पड़े हुए, बड़े बड़े व्रत करने वाले, उन सारे व्रतों का उसके अंदर पुण्य और शक्ति उस नाम के अंदर पड़ी हुई है। सारी तपस्याओं की, हजारों साल तपस्याएं करने वाले लोग, सैकड़ों साल हिमालय में बैठने वाले, कंदराओं में पड़े रहने वाले, दिन रात भूखे प्यासे हरि नाम करने वाले, उनके अंदर जो शक्ति, जो दिव्य शक्ति जो है, और देवताओं के पास जो शक्ति है, महात्माओं के पास जो शक्ति है, जिसके द्वारा वो प्रचार करते हैं, भक्ति की शक्ति के द्वारा प्रचार करते हैं, और राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के अध्ययन से सब पापहारी शुभंकर शक्तियों को एकत्रित करके अपने पावन नामों में स्थापित कर दिया है। बोलो जय जय श्री राम। स्कंद पुराण। बताइए, इतना शक्तिशाली है ये नाम, फिर भी हमारे मुखारविंद से नहीं निकलता। कितने अभाग्यशाली हैं हम। अरे हमें क्या करने की जरूरत है? सब कुछ तो हरि नाम के अंदर विद्यमान है। आगे कहा गया बृहद विष्णु पुराण के अंदर, क्या कह रहे हैं? सर्वरोगे
सर्वरोगोपशमं सर्वो पद्रवनाशनम शांतिदं सर्वारिष्टानां हरेर्नामनुकीर्तनम। आहा, सर्वरोगोपशमं सर्वो पद्रवनाशनम। हरि नाम कीर्तन सब रोगों का नाश करने वाला है, सारे रोगों का, शरीर के रोग, भव रोग है जी, कितने प्रकार के रोग, सारे रोगों का नाश करने वाला है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, सारे रोगों का नाश करने वाला है, सब बाधाओं को दूर करने वाला है, एवं सब प्रकार की विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा करता है। आहा, सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करता है। भगवान भगवत गीता में भी इस बात को कहते हैं, जो तुझे ज़रूरत है मैं तुझे देता हूँ, और जो तेरे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, फिर तू डरता क्यों है? तू सिर्फ क्या कर, मेरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सब तो करना है। आगे कह रहे हैं पद्यावली से कह रहे हैं, वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते सातकं नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति सानंदम मधुपर्क संभ्रति विद्यौ वेद्या करोति उद्यम वक्तुम नाम्नि तवेश्वरः अविलासते ब्रूम किमन्यत परम। बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक, कितना शक्तिशाली, बड़े ध्यान से समझना, बड़े आनंद के साथ समझना, किसी भी प्रकार की टेंशन के बिना समझना, चारों तरफ से दिमाग को हटा के और यहाँ लगा दो इस श्लोक के पीछे। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जब कोई व्यक्ति आपके नाम का जप करने की इच्छा करता है, जब कोई व्यक्ति आपके नाम का जप करने की इच्छा करता है, तो पाप भय से कांपने लगते हैं। इच्छा करने मात्र से, कहते ना, कोई नेताजी जा रहे थे, अचानक रेड लाइट हुई तो गाड़ियां रुक गईं, पीछे से एक चोर मारा है, और पीछे पीछे भागा चला आ रहा था, पुलिस पीछे लगी थी और बस पकड़ने ही वाली थी कि वो जहां नेता खड़ा था उस गाड़ी के पास खड़ा हो गया, सुप्रीम पावर के पास खड़ा हो गया। अब पुलिस की हिम्मत ही नहीं हुई उसे पकड़ने के लिए। वो अचानक झूठ मूठ कोई शीशे में से बात कर रहा था, है जी। पुलिस ने सोचा, अरे ये तो सुप्रीम बंदे का है, आदमी है। पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा और बच के निकल गया। देखो कमाल हो गया। यहाँ पर भी इसी बात को कहा जा रहा है कि हे भगवान, जब कोई व्यक्ति आपके नाम का जप करने की इच्छा मात्र भी करता है, इच्छा कि मैं आज से भगवान का नाम, हरि नाम किया करूंगा, आज से मैं 1 माला करना शुरू करूंगा, आज से मैं 2 माला करूंगा, फिर उसके बाद में 5 करूंगा, उसके बाद में 10 करूंगा, उसके बाद में 15 माला करूंगा, ऐसा सोचता ही है। सोचने मात्र से इच्छा करता है तो उससे पाप उसके कांपने लगते हैं, कांपने लगते हैं। और मोह की जो मोह है हमारा, मोह महिमा, वो मूर्छित हो जाती है, मोह नहीं रहता। जैसे ही हम हरि नाम की इच्छा करने लगते हैं तो मोह जो है हमारा, इस संसार से, इस परिवार से, इस दुनिया से जो हमारा मोह है, ये सारी जितनी भी ये हमने सजा के रखी हैं अपनी ज़िंदगी में से चीज़ें जिनमें हमारा मोह है, हाँ ये नहीं हुई तो क्या होगा, हाँ ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो मोह ममता है, ये क्या करती है? ये मोह ममता की जो महिमा है ये मूर्छित होने लगती है सिर्फ हरिनाम करने की सोचने मात्र से। और अगर हरिनाम कर दिया तो, हरिनाम करने लगे तो क्या होगा? हम कितने आनंद में हो जाएंगे। आज जितने भी कष्ट हैं उसका कारण ये मोह ममता ही तो है, ये मोह ममता ही है।
यमराज, आगे देखिए कितने सुंदर बात कह रहे हैं। यमराज के जो धर्मशास्त्री हैं चित्रगुप्त जी, ऐसे व्यक्ति को देख करके, देखो कमाल की बात, ऐसे व्यक्ति को देख करके धर्मराज के जो धर्मशास्त्री चित्रगुप्त हैं प्रसन्न हो करके, बड़े प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से कि अब ये वास्तविक अपनी जिंदगी जीने वाला है, हमारी अब ड्यूटी खत्म हो गई, क्योंकि अब ये हरि नाम लेने लगेगा तो अब हमें इसे लेने जाना नहीं पड़ेगा, वो लंबे लंबे सोटे इसको मारने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसके अब पुण्य पाप जो है क्षीण हो जाएंगे और अब हमें इसे हंटर नहीं मानने पड़ेंगे, हमें इसे नरक में नहीं डालना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी समाप्त हो गई। और बड़े प्रसन्न होते हैं, धर्मराज तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से। तो चित्रगुप्त भी बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्हें लिखना नहीं पड़ते, उसके सारे क्रियाकर्म लिखने नहीं पड़ते, वो बड़े प्रसन्न होते हैं और आदर और श्रद्धा भाव से उस व्यक्ति का, आदर से श्रद्धा भाव से उस व्यक्ति के पैरों के नाखूनों को देखते हैं। उनकी नजर उसके मुखारविंद पे नहीं पड़ती, उसके पैरों के नाखूनों पे पड़ती है, उन्हें निहारते रहते हैं, उसके पदनखों की ओर निहारते रहते हैं। और क्या होता है, ब्रह्मा जी तथा ब्रह्मा जी उसकी पूजा करने के लिए मधुपर्क तैयार करते हैं। जय हो, वारे हरि नाम, कितनी शक्ति देखिए। ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति के लिए पूजा करते हैं और उसके लिए मधुपर्क तैयार करते हैं। मधुपर्क कहते हैं जब भगवान को हम अभिषेक कराते हैं, पंचामृत है जी, पंचामृत घी दूध शक्कर शहद है जी डाल के जो मधुपर्क तैयार होता है, ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए उसकी पूजा करते हैं और मधुपर्क तैयार करते हैं। चित्रगुप्त जी उसके पैरों की अंगुलियों के नाखून को तकते रहते हैं, निहारते रहते हैं। हे भगवान, हम इससे अधिक और क्या कहें, हे भगवान हम इससे अधिक और क्या कहें। हरि नाम करने वाले व्यक्ति की ये स्थिति है, वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी हम हरि नाम नहीं करते। कमाल हो गया। ये जबकि महिमा है, जबकि शक्ति है, ये जबकि शक्ति है। और उसके लाभ देखो आप, कितने सारे लाभ हैं। हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। चित्रगुप्त जी महाराज बिल्कुल हमारी तरफ देखते तक नहीं है, हमारे जो व्यक्ति जप करता है उसके पैरों की उंगलियों के नाखून को तकते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक से उतर के और उसकी पूजा करने आते हैं, आहा, और उसके लिए मधुपर्क तैयार करते हैं। जैसे बहुत बड़ा महाराज भगवान का भक्त है, भगवान तभी तो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे समझ सकता है। तो भगवान का नाम सिर्फ लेने मात्र से हमारा क्या होगा आप सुन सकते हैं। आगे पद्म पुराण में कहा गया, दवांत्री सदक्षरम मंत्रम नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। कह रहे हैं तवांत्री सदक्षरम मंत्रम, जो वैष्णव 16 नामों का तथा 32 अक्षरों युक्त हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन करता है, उसे निश्चित रूप से, अखंड सत्य है, निश्चित रूप से ब्रज गोकुल में राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। निश्चित है, निश्चित है, निश्चित में निश्चित कह रहे हैं। पद्म पुराण में कहा जा रहा है कि जो वैष्णव 16 नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 16 नाम और 32 अक्षरों वाले जो हरि नाम है महामंत्र, इसका जो कीर्तन करता है सतत मतलब निरंतर, चलते फिरते सोते खाते आते जाते बैठते उठते महाराज, हर वक्त जो भगवान का नाम गुनगुनाता रहता है, हरि कीर्तन करता रहता है, उसे निश्चित रूप से ब्रज गोकुल में राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। आहा हा हा, इतने सुंदर नाम की शक्ति और उसके जो फायदे हैं, उसका जो लाभ है, वो हमें हरि नाम के द्वारा मिलता है। आगे का हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने जो सीखा वो ये सीखा कि हमें हरि नाम
किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हमें हरि नाम से जुड़ना चाहिए। अब तक जो हो गया वो हो गया, आगे हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को नरक की तरफ ले जाएं। अरे ये बड़ी मुश्किल से जीवन हमें प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से 84 लाख योनियों के बाद अगर ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो ये भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। आहार निंद्रा भय मैथुनम च, उसके लिए ये शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। ये शरीर में अगर हमने ये 4 ही एक्टिविटी में अगर हम लगे रहे, आहार निंद्रा भय मैथुनम च, खाना पीना सोना परिवार बनाना और डरना, अगर ऐसा ही हमने किया तो कुत्ते बिल्ली बंदर गधा सूअर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो हमें अगर भगवान ने मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर दिया है तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए, और लाभ उठाने के बाद हमें भगवान के नित्य नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे।